हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनीता बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का हमारा टॉपिक है किन्जियन मॉडल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, उत्पादन व रोजगार निर्धारण का किन्सियन मॉडल। इस मॉडल को इनकम एक्सपेंडिचर अप्रोच या आय व्यय दृष्टिकोण भी कहा जाता है। 1936 में किन्स की पुस्तक थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसमें उन्होंने इस सिद्धांत को बताया था कि किस तरह से रोजगार का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले किन्जियन मॉडल में हम देखेंगे टू सेक्टर मॉडल, यानी द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में का जो मॉडल है। द्विक्षेत्रीय का मीनिंग क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर, यानी गृहस्थ क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र। अगर हम इन दो के अलावा तीसरे सेक्टर यानी जैसे गवर्नमेंट है उसको भी शामिल कर लें तो ये मॉडल क्या बन जाएगा? थ्री सेक्टर मॉडल बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे टू सेक्टर मॉडल, जिसमें कि हमने किसको शामिल किया है? हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर। जो टू सेक्टर मॉडल है उसमें हम ये देखेंगे कि किन्स के अनुसार आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का निर्धारण कैसे होता है। तो टू सेक्टर मॉडल में हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन हैं, उनसे हम इनकम, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसका निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे और आगे हम एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एग्रीगेट डिमांड फंक्शन या समग्र मांग फलन। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? एक इकोनॉमी में जो गुड्स और सर्विसेज हैं उन पे किया गया टोटल जितना भी एक्सपेंडिचर है उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट है उपभोग वस्तुओं की मांग, जिसे सी से बताते हैं, और सेकंड है निवेश वस्तुओं की मांग यानी आई। तो एग्रीगेट डिमांड इजिकल टू क्या हो गया? सी प्लस आई। एग्रीगेट डिमांड एक तरह से क्या है? हमारी इनकम ही है, और उसे हम कहाँ खर्च कर रहे हैं? दो जगह खर्च कर रहे हैं, एक तो कंजम्पशन के लिए और दूसरा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो सी प्लस आई क्या हो गया? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब नेशनल इनकम जो है या एम्प्लॉयमेंट आउटपुट लेवल जो है उसके संतुलन की शर्त क्या हो गई? जहाँ पर हमारी एग्रीगेट इनकम जो है वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाए, वहाँ नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम निर्धारित होता है। दूसरी जो शर्त है नेशनल इनकम की, फर्स्ट तो ये होगी जहाँ एग्रीगेट इनकम और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल हो जाए। दूसरी शर्त है जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर हों, वहाँ भी इनकम का लेवल डिसाइड होता है। तो दो शर्तें हमारी हो गई किन्जियन मॉडल में, जहाँ एग्रीगेट इनकम और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक दूसरे के इक्वल हो, और जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन में हमने यहाँ पे सी प्लस आई देखा है। तो यहाँ पे सी तो क्या है? कंजम्पशन को बता रहा है, और आई है वो इन्वेस्टमेंट को बता रहा है। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसा है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट या स्वायत्त निवेश। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट या स्वायत्त निवेश क्या होता है कि वो इन्वेस्टमेंट जो आय के स्तर से अप्रभावित रहता है, यानी इनकम में चेंजेस जो होते हैं उसका कोई भी प्रभाव इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं पड़ता है, उसे हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट या स्वायत्त निवेश कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम बताएं तो स्वायत्त निवेश वह निवेश होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हमारी इकोनॉमी में मांग के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यानी गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है वो जो इन्वेस्टमेंट है वो स्वायत्त निवेश कहलाता है। यहाँ हमारी आय के स्तर का कोई भी प्रभाव इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं पड़ रहा है। अब हम देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो हमने क्या देखी है? एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई। अब हम अगर कंजम्पशन को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? वाई माइनस सी, और इधर राइट हैंड साइड में क्या बच गया? इन्वेस्टमेंट। वाई माइनस सी का क्या मीनिंग है कि वाई तो है हमारी टोटल इनकम, और उसमें से हमने क्या माइनस कर दिया है? कंजम्पशन। तो बाकी का बचा जो पार्ट है वो क्या होगा? इनकम में से अगर हम कंजम्पशन माइनस कर देते हैं तो वो क्या बचा? सेविंग बची। और इधर राइट हैंड साइड में क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ क्या हो गया? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात जो है वो यह है कि यहाँ हमने प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को शामिल किया, यानी प्रत्याशित बचत और प्रत्याशित
निवेश को ही हमने शामिल किया है। प्रत्याशित बचत क्या होती है? प्रत्याशित बचत होती है कि जब किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी इनकम और एम्प्लॉयमेंट के दिए हुए लेवल पर एक व्यक्ति जो सेविंग करने की इच्छा रखता है उसे हम प्रत्याशित बचत या प्लान्ड सेविंग कहते हैं। रियल नहीं है यहाँ सेविंग, वो सोच रहा है, इच्छा रख रहा है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उसे हम प्लान्ड सेविंग कहते हैं। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा कि कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारी इनकम और एम्प्लॉयमेंट के दिए हुए लेवल पर जो कुछ प्रोड्यूस करने की इच्छा रखते हैं उसे हम प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्रीगेट डिमांड के दो भाग हैं, सी और आई। अब इनका डिटेल करेंगे तो सबसे पहले हम सी के बारे में पढ़ेंगे, या उपभोग वस्तुओं की मांग। उपभोग जो वस्तुओं की मांग है, हम देखते हैं कि एक इकोनॉमी में हम कितना खर्चा करेंगे वस्तुओं पे, वो किस पे डिपेंड करता है? हमारी प्रयोज्य आय या डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्पोजेबल इनकम यानी हमारी खर्च करने योग्य आय कितनी है। तो सी में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन यानी उपभोग फलन। उपभोग फलन जो है वो कंजम्पशन फंक्शन यहाँ क्या है? सी इजकल टू फंक्शन ऑफ वाई। सी यानी कंजम्पशन या हमारा जो उपभोग है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वाई या इनकम पे डिपेंड कर रहा है। अब यदि हम यहाँ शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन को देखें तो वो क्या होता है? सी इजकल टू ए प्लस बी वाई। सी यहाँ क्या है? कंजम्पशन है। ए यहाँ क्या है? ए यहाँ है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ए है ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी स्वायत्त उपभोग। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? स्वायत्त उपभोग वह होता है जो कि आय के लेवल से फ्री होता है या स्वतंत्र होता है, यानी आय के घटने और बढ़ने का इस कंजम्पशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम स्वायत्त कंजम्पशन कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति की आय अगर जीरो भी है तब भी वह क्या करेगा? कुछ ना कुछ उपभोग अवश्य करेगा क्योंकि उसे जिंदा रहना है। आय जीरो होने पे भी वो वस्तुओं और सेवाओं को काम में लेता है, तो उस कंजम्पशन को हम क्या कहते हैं? स्वायत्त उपभोग कहते हैं। प्लस बी वाई जो है यहाँ पे क्या है? बी वाई यहाँ पर है इंड्यूज कंजम्पशन। इंड्यूज है प्रेरित उपभोग। प्रेरित उपभोग ये क्या है? आय से संबंधित होता है। जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है हमारा उपभोग बढ़ता चला जाता है, आय घटती है हमारा उपभोग घटता चला जाता है। तो बी वाई हो जाएगा इंड्यूस्ड कंजम्पशन या प्रेरित उपभोग। अब इसको हम अलग अलग देखें। सी तो हमने क्या देखा? कंजम्पशन। ए है जो वो ऑटोनोमस कंजम्पशन है। बी वाई जो टोटल है वो है प्रेरित उपभोग या इंड्यूस्ड कंजम्पशन। लेकिन यहाँ बी वाई को अलग अलग देखें तो वाई तो क्या है? इनकम। और बी क्या है? बी है एमपीसी। एमपीसी होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कैसे निकलती है, या उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का मीनिंग क्या होता है? एमपीसी या उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति होती है कि हमारी आय में होने वाले जो परिवर्तन है उसके फलस्वरूप कंजम्पशन में क्या परिवर्तन होता है। डेल्टा यहाँ किसको बता रहा है? चेंजेस को बता रहा है। जब हमारी इनकम में चेंज होता है तो हमारे कंजम्पशन में क्या चेंज होगा? वो क्या होता है? उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति या एमपीसी। अब इस शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन को हम एक एग्जांपल से देखें। यहाँ जैसे शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन हमारा है 100 प्लस 0.75 वाई। यहाँ 100 की वैल्यू ये क्या है? ए है। 0.75 जो है वो क्या है? बी या एमपीसी की वैल्यू है, और वाई इनकम लेवल है। तो यहाँ हम देखें तो 100 जो कंजम्पशन है वो क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन है, यानी हमारी इनकम जब जीरो रहेगी तब भी व्यक्ति क्या करेगा? यानी हमारी इनकम कितनी है? जीरो है तो भी कंजम्पशन हमारा 100 के बराबर है। यानी इधर ये जो वैल्यू है अगर ये जीरो हो जाए पूरी तो भी हम क्या देख रहे हैं? हमारा कंजम्पशन जो है वो सी इजिकल टू 100 होगा, यानी कंजम्पशन 100 के बराबर होगा। अब हम देखते हैं कि इधर जो वाई है, जो इनकम है, वो कितनी हो जाए? अगर वाई इजिकल टू 100 हो जाए तो हमारा कंजम्पशन कितना होगा? तो अब कंजम्पशन में हम क्या करेंगे?
100 प्लस 0.75 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 100, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं 0.75 का अर्थ क्या है कि जब हमारी इनकम मान लीजिए 100 से बढ़ती है तो हमारा जो कंजम्पशन है या वो केवल 75% ही बढ़ेगा, ये मीनिंग है इसका। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि जब हमारी इनकम कितनी है 100 के बराबर है तो हमारा टोटल कंजम्पशन कितना होगा, ये होगा 100 प्लस 75, कितना हो गया कंजम्पशन 175। यहाँ हम ये देख रहे हैं अब कंजम्पशन फंक्शन में हम ये देख रहे हैं कि हमने एक्स एक्सिस पे ली है इनकम लेवल को और जो वाई एक्सिस है उस पे हमने लिया है कंजम्पशन को। यहाँ अगर इस कंजम्पशन फंक्शन को हम डायग्राम के थ्रू डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ हमें ये कंजम्पशन फंक्शन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में मिलता है। यहाँ 100 जो है वो ये क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है, यानी जब हमारी इनकम 0 है तो भी हम 100 के बराबर कंजम्पशन कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू है या ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू है। अब अगर धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारी इनकम जो है वो बढ़ती चली जाती है तो हमारा जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन। यहाँ हम देखें कि जो कंजम्पशन फंक्शन है वो हमें एक सीधी रेखा के रूप में मिला है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ हमारी एमपीसी जो है वो फिक्स है, कितनी है 0.75। इस एमपीसी फिक्स की वजह से ही हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन है वो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में, लेकिन यह कंजम्पशन फंक्शन जो है नॉन प्रोपोर्शनल या गैर आनुपातिक है। गैर आनुपातिक मतलब जिस अनुपात में इनकम बढ़ रही है उस अनुपात में ये कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा, बल्कि इनकम हमारी 100 से बढ़ रही है तो कंजम्पशन हमारा 75 से ही बढ़ रहा है। अब है आगे एमपीसी हमने कैसे निकाली थी, बी की वैल्यू इनकम में चेंज होने पर हमारे कंजम्पशन में क्या चेंज होता है, यानी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई एमपीसी है, वो कितने के बराबर है 0.75 के बराबर। तो अभी हमने क्या देखा है, एग्रीगेट डिमांड में सी प्लस आई में केवल सी को देखा है। अब हम जिस तरह से हमने कंजम्पशन फंक्शन को देखा है उसी तरह से हम कंजम्पशन फंक्शन की सहायता से सेविंग फंक्शन को हम निकालेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि y इजिकल टू सी प्लस एस। वाई क्या है, टोटल इनकम है, उसको हम दो जगह काम में ले सकते हैं। पहला है सी यानी उपभोग पे और दूसरा एस है सेविंग्स के लिए। अब हम अगर सेविंग को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएँ, सेविंग को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएँ और सेविंग तो इधर ही रह जाए, और अगर कंजम्पशन को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो क्या हो जाएगा y माइनस सी, और इधर बच गया सेविंग। अब से एस इजिकल टू वाई माइनस सी, जो कंजम्पशन है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, कंजम्पशन फंक्शन जो है शॉर्ट रन उसको रख देते हैं। तो सी की जगह हम क्या रख सकते हैं ए प्लस बी वाई। तो एस इजिकल टू वाई माइनस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ए माइनस बी वाई। तो सेविंग फंक्शन क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस वाई, हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस बी। एस इजिकल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस जो बी है उसको हम क्या लिख देते हैं स्मॉल एस लिख देते हैं। 1 माइनस बी का मीनिंग क्या है कि हमारी इनकम में से हमने बी जो एमपीसी है या जो भोग पे खर्चा करें उसको घटा देते हैं, तो हमें क्या मिलेगी सेविंग्स मिलेंगी। तो उसको एमपीएस को हमने डिनोट किया है स्मॉल एस से। तो यहाँ स्मॉल एस क्या है एमपीएस। एमपीएस क्या होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स, यानी बचत की सीमांत प्रवृत्ति। बचत की सीमांत प्रवृत्ति को हम कैसे निकालते हैं, एमपीएस इजिकल टू होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यानी इनकम में होने वाले चेंजेस के बाद हमारी जो सेविंग होती है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, वो होता है एमपीएस या स्मॉल एस। सेविंग फंक्शन में हम देखें तो माइनस ए लिखा हुआ है। माइनस ए का मीनिंग क्या है कि जब हमारी इनकम 0 होती है तो हमारी सेविंग्स कितनी होती है नेगेटिव होती है।
तो ये नेगेटिव सेविंग को शो कर रहा है। एस वाई जो है वो किसको बता रहा है, प्रेरित बचत को या इंड्यूस्ड सेविंग्स को बता रहा है। वाई यहाँ पर इनकम लेवल है और जो स्मॉल एस है वो क्या है, एमपीएस है। एमपीएस को हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यानी आय में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप बचत में जो परिवर्तन होता है उसे हम एमपीएस कहते हैं। अब हम एमपीसी और एमपीएस दोनों की जो वैल्यू होती है वो एक के बराबर होती है, इसे हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले y इजिकल टू सी प्लस एस, हमारी जो आय है वो या तो उपभोग पे खर्च की जाती है या बचत कर ली जाती है। अब दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दें और फिर नीचे डेल्टा वाई का भाग दे दें, तो हम देखते हैं कि डेल्टा वाई से तो डेल्टा वाई कट गया, तो यहाँ वैल्यू हो गई 1। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या होती है, एमपीसी, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई क्या होती है, एमपीएस। यानी हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास 1 रुपया है तो 1 रुपया यदि हमारी इनकम में वृद्धि हो रही है तो या तो हम उसको कंजम्पशन पे खर्च करेंगे या उसको सेविंग कर लेंगे। तो यहाँ एम पी सी प्लस एम पी एस इजिकल टू 1 होता है। इसी तरह से ए पी सी और ए पी एस होता है, वो भी 1 के बराबर होता है। या देखिए एम पी सी और एम पी एस तो किसको बता रहे हैं, मार्जिनल को या सीमांत को बता रहे हैं, और ए पी सी और ए पी एस किसको बता रहे हैं, एवरेज या औसत को बता रहे हैं। यहाँ हम देखें तो y इजिकल टू सी प्लस एस है, दोनों तरफ हम y से डिवाइड करते हैं, तो y से डिवाइड किया तो इधर तो बचा 1, और c अपॉन वाई क्या होता है, APC, और s अपॉन वाई APS। यानी हम यहाँ डिफरेंस देखें APC और MPC में क्या डिफरेंस है, तो टोटल कंजम्पशन का भाग अगर हम टोटल इनकम में देते हैं तो हमें क्या मिलता है, APC। इसी तरह से टोटल सेविंग का भाग हम इनकम में देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एपीएस मिलता है। लेकिन एपीसी तो टोटल कंजम्पशन का भाग हमने इनकम में दिया है, और एमपीसी में हम क्या कर रहे हैं, इनकम में होने वाले चेंज के बाद कंजम्पशन में क्या चेंज होता है, वो होता है एमपीसी या मार्जिनल या सीमांत प्रवृत्ति, और औसत प्रवृत्ति में हम टोटल की बात करते हैं। तो एपीसी क्या हो जाएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, उपभोग की औसत प्रवृत्ति। एपीएस क्या हो जाएगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स, बचत की औसत प्रवृत्ति। तो यहाँ हम देखें कि एपीसी प्लस एपीएस इजिकल टू 1, यहाँ ये है कि औसत रूप में अगर हमारे पास 1 रुपया है तो उसे या तो हम उपभोग के काम में लेंगे या बचत करेंगे। पीछे हमने देखा कि कंजम्पशन फंक्शन जो है उसको कैसे ड्रॉ किया था, यहाँ हम देखेंगे कि सेविंग फंक्शन को कैसे ड्रॉ किया जाता है। सेविंग फंक्शन के लिए जो एक्स एक्सिस है उस पर हमने लिया इनकम को, और वाई एक्सिस पे लिया है सेविंग्स को। ये हमारा सेविंग फंक्शन है। ये हमें क्या बता रहा है कि जब हमारी इनकम 0 है, 0 इनकम है, तो क्या सेविंग्स क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। 0 इनकम है तो क्या होगा, हमारी सेविंग्स नेगेटिव होंगी, ठीक है। और आगे हमारी जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है तो हमारी जो सेविंग्स हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। हमने एग्रीगेट डिमांड में सी को पढ़ लिया अभी। अब कंजम्पशन फंक्शन जो है उसी से रिलेटेड एक लॉ है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। इस उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम को ही किन्स ने फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन का, यानी मूलभूत उपभोग का मूलभूत मनोवैज्ञानिक नियम। और साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो है वो हमें क्या बताता है, ये हमें यह बताता है कि जैसे जैसे एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ती चली जाती है तो सामान्यतः वो क्या करता है, उपभोग वस्तुओं पे होने वाले खर्च को बढ़ाता चला जाता है। लेकिन जिस लेवल से हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारा जो वस्तुओं पे होने वाला खर्चा है, जो उपभोग है, वो उस लेवल से नहीं बढ़ता है। उपभोग हमारा उतना नहीं बढ़ता है जितनी हमारी इनकम या आमदनी बढ़ी है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमारी टोटल जो इनकम थी उसमें से कुछ भाग हमने क्या कर लिया, सेविंग कर लिया है। इसलिए जितनी इनकम बढ़ी है उसके पूरी की पूरी को हमने उपभोग पे खर्चा नहीं किया है। यानी हमारी जो एमपीसी है उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है।
अगर एमपीसी की वैल्यू 1 हो जाए, इसका मीनिंग क्या है कि हमारी जितनी इनकम बढ़ी थी वो सारी की सारी इनकम को हमने किस पे खर्च कर लिया, कंजम्पशन पे खर्च कर लिया। लेकिन सारी इनकम को हम कंजम्पशन पे खर्च नहीं करते हैं, इसलिए हमारी एमपीसी की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। लेकिन ये 0 से ज़्यादा होगी, यानी आय अगर हमारी 0 है तो भी व्यक्ति जीने के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन या उपभोग जरूर करता है। तो एमपीसी की वैल्यू हमेशा 0 से ज़्यादा और 1 से कम होती है, और यह हमेशा ही कैसी होती है, 0 से ज़्यादा, मतलब यह हमेशा ही पॉजिटिव होती है। अब हम इसी जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है इसको हम डायग्राम से भी देखते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने इनकम को लिया है, जो वाई एक्सिस है उस पर हमने कंजम्पशन और सेविंग्स को लिया है। जो 45 डिग्री की लाइन है वो टोटल इनकम को बता रही है, यहाँ हमने सी जो है वो कंजम्पशन फंक्शन को लिया है। तो यहाँ हम देखें कि जो आय का OY1 स्तर है, यानी ई जो बिंदु है वहाँ पर क्या है, जितनी हमारी इनकम है उतना ही हमारा कंजम्पशन है। तो इनकम और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, यानी जितनी इनकम है उतना ही हमने खर्चा कर दिया। तो सेविंग्स क्या हो जाएंगी, 0 होती हैं। तो देखिए इसी लेवल पे नीचे आते हैं, तो सेविंग्स क्या है, 0 है। ये क्या है, सेविंग फंक्शन है, सेविंग्स 0 है। आगे हम देखते हैं कि Y1 जो इनकम है उससे आगे हम देखें कि हमारी इनकम बढ़ रही है। तो क्या हो रहा है, हमारे इनकम कर्व तो ऊपर है और सेविंग जो कर्व है वो नीचे है, यानी आय तो हमारी ज़्यादा है और उसमें से हमने खर्चा कम किया है, तो बाकी का बचा जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, सेव कर लिया जाएगा। तो ये देखिए जो यहाँ पर Y1 बिंदु के बाद में जो सेविंग फंक्शन है वो कैसा हो गया है, पॉजिटिव हो गया। यानी साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन हमें क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जाती है, व्यक्ति कंजम्पशन को तो बढ़ाता चला जाता है लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ा रहा जिस अनुपात में हमारी इनकम बढ़ी है, यानी इनकम का कुछ पार्ट बचा लिया जाता है। यही हमारा है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। किंजियन के अनुसार हमने अभी क्या पढ़ा है, 2 सेक्टर मॉडल जो है उसमें आय का, एम्प्लॉयमेंट का या आउटपुट का जो निर्धारण होता है वो कैसे होता है, वो 2 सेक्टर मॉडल में हम देख रहे हैं। वो होता है समग्र मांग और समग्र पूर्ति वक्रों से। तो अभी हमने क्या देखा है, समग्र मांग वक्र में 2 चीज़ें हैं, सी और आई। उसमें से केवल हमने सी को देख लिया और आई हमने क्या देखा था, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, वो भी हमने देख लिया। तो एग्रीगेट डिमांड कुल क्या होगी, सी प्लस आई। इसे हम डायग्राम से भी बताएं तो देखिए, जो सबसे पहले जो इधर तो हमने क्या है, कंजम्पशन फंक्शन को देखा है, इधर हमने इनकम को लिया है, इधर हमने कंजम्पशन को लिया है, तो ये सेविंग फंक्शन है। इस वाले नीचे वाले डायग्राम में हमने इन्वेस्टमेंट फंक्शन को लिया। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट या स्वायत्त निवेश को बता रहा है कि जब इनकम 0 है तो भी कुछ इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होता है, इनकम बढ़ती चली जाती है तो भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स है। अब सी और आई इन दोनों को जोड़ लें तो हमें क्या मिल जाएगी, एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगी। एग्रीगेट डिमांड कर्व को हमने इधर देखा है, एक्स एक्सिस पे हमने एम्प्लॉयमेंट को, इनकम को या आउटपुट को लिया है, वाई एक्सिस पे हमने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को लिया है। ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है शॉर्ट रन, सी इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ए जो पार्ट है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन को बता रहा है। अब अगर हम इस कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर हमारा जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व है उसको ऐड कर दें ऊपर पैरेलल, तो हमें क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगी जो कि सी प्लस आई। इस सी फंक्शन में हमने इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दिया तो सी प्लस आई, ये हमें मिल गया एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो 2 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड को तो हमने यहाँ देख लिया, अब हम पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन या समग्र पूर्ति फलन, जिसे हम AS से डिनोट करते हैं। अब है कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। एक लेखा वर्ष में हमारे प्रोड्यूसर्स द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की जो टोटल सप्लाई है उसी को हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। यहाँ हम एग्रीगेट सप्लाई में हम क्या देख रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन देख रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोडक्शन है वो भी क्या, प्लांट प्रोडक्शन होगा। प्लांट या
प्रत्याशित उत्पादन होगा। प्रत्याशित उत्पादन का मीनिंग क्या है कि वह उत्पादन जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनकम और एम्प्लॉयमेंट के विभिन्न लेवल पर जो प्रोड्यूसर होता है वो उस उत्पादन को उत्पादित करने की इच्छा रखता है, उसे हम कहते हैं प्लान्ड प्रोडक्शन। और हमारा जो प्रोडक्शन का लेवल है वो कितना होगा, वो इस पे डिपेंड करता है कि हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है। तो अब हम देखते हैं एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है इनकम को या आउटपुट को, वाई एक्सिस पे लिया हमने एग्रीगेट डिमांड को, क्योंकि हमारी जो टोटल प्रोडक्शन कितना होगा वो किसके अनुरूप होता है, किस पे डिपेंड करता है, एग्रीगेट डिमांड पे ही डिपेंड करता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है इसी को हम बोलते हैं आई कर्व। वो क्या है, 45 डिग्री है। 45 डिग्री का मीनिंग यहाँ क्या है कि यहाँ पर ओ एल किसके बराबर होगा, ओ के बराबर होगा। तो ये हमारा हो गया एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एग्रीगेट सप्लाई से जो हमारा मीनिंग है वो एक तरह से हमारे इनकम लेवल से ही है। एग्रीगेट सप्लाई में हम क्या देखते हैं कि जो हमारी इनकम है वो दो उद्देश्यों के लिए खर्च की जाती है, या तो हम उस इनकम में से क्या कर लेते हैं, कंजम्पशन कर लेते हैं, या उसमें से कुछ पार्ट बचा लेते हैं या सेविंग्स कर लेते हैं। तो हमने एग्रीगेट डिमांड में हमने दो चीज़ें देखी थी। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, सी प्लस आई, और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, सी प्लस एस। ये एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व दोनों हमने देख लिए हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी के लिए क्या ज़रूरी है कि ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर, यानी हमारी एग्रीगेट इनकम और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हैं वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। समग्र एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व से टू सेक्टर इकोनॉमी में इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल का जो निर्धारण है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स।